Okay guys, so this is the trade that I am going to take for this week and I will hold it for longer time period. तो इस ट्रेड के लिए, इस ट्रेड का बेसिक रीज़न क्या है हमारे पास कि हमारा मंथली है जोन, जस्ट सेकेंड, मंथली जो है हमारा वो बेयरिश है, ठीक है, लो हाई लो हाई और फिर यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर आया, मंथली बेयरिश हो गया, अब ये पुल बैक ले रहा है, ठीक है। तो मंथली हमारा अभी पुल बैक फेज में है और यहाँ तक जाएगा, ठीक है, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक तक। तो अब उसके लिए हम क्या करते हैं, मंथली हमारा पुल बैक में है, ठीक है, पुल बैक बुलिश पुल बैक। तो अब हम वीकली पर देखते हैं। तो वीकली पर हमारा ये देखो, इस कैंडल ने ये हाई ब्रेक किया, ये वाला ये इंटरनल हाई है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वीकली का चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है, ये हमारा वीकली का चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। अब उसके बाद जैसे ही ये ब्रेक होता है, मार्केट आता है नीचे, पुल बैक लेता है और इस वाली कैंडल से सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो अभी ये जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ये हमारा हो गया वीकली का बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। प्राइस यहाँ पर आएगा, फिर अगर हमें डेली पर 4 आवर पे कोई सिग्नल मिलता है तो हम उस पर एंटर करेंगे। तो अब हमें एंटर जो है सिग्नल मिल चुका है, एंट्री सिग्नल। अब मैं दिखाता हूँ आपको क्या है। तो डेली टाइम फ्रेम पर जैसे आप आओगे तो हमारा प्राइस जो है क्या है, बुलिश है, ठीक है। प्राइस हमारा डेली पर बुलिश है, ये हाई ब्रेक हुआ, ये हाई ब्रेक हुआ है और उसके बाद देखो जैसे ही ये कैंडल ये हाई ब्रेक किया तो ये हमारा मार्केट बुलिश हो गया, ठीक है, बुलिश बॉस। उसके बाद डेली टाइम फ्रेम का बॉस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, उसके बाद प्राइस रिट्रेस करता है, उसके बाद हाई, तो ये हाई ब्रेक हो गया, मतलब अभी प्राइस इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहा है डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है, बुलिश है प्रॉपर। फिर ये रिट्रेस करता है इस वाली कैंडल के अंदर, ये वाली, ठीक है, ये वाली, ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या होता है डेली का ऑर्डर ब्लॉक में। अब डेली के ऑर्डर ब्लॉक में आने के बाद 4 आवर का चेंज ऑफ करेक्टर देखते हैं हम। तो 4 आवर का चेंज ऑफ करेक्टर के लिए हमारे पास ये है, देखो ये हमारा डेली का ऑर्डर ब्लॉक था पूरा, ये वाला है ना, ये वाला पूरा कैंडल, ठीक है। तो अब उसके लिए हमारे पास 4 आवर पे देखते हैं तो क्या होता है, लो ये कैंडल इंटरनल है हाई और ये लो, ठीक है। यहाँ पर आपको क्लियर नहीं होगा तो मैं इसको 2 आवर पे दिखाता हूँ। 2 आवर पे देखो ये कैंडल है, आ रही है डाउन डाउन डाउन, फिर ये कैंडल ऊपर जाती है तो ये इंटरनल हाई बन गया, ठीक है। इस तरीके से आप इसको भी कह सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो लो हाई लो, उसके बाद प्राइस इसको चेंज ऑफ ये ब्रेक कर देता है ऊपर की तरफ। तो अब ये हमारा हो गया 4 आवर का चेंज ऑफ करेक्टर ऑन डेली बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो ये बुलिश चेंज ऑफ करेक्टर आ चुका है हमारा। उसके बाद हमारे पास जो एंट्री बनती है वो बनी है हमारी इस वाली कैंडल से। लेट मी शो यू, दिस इज द बुलिश 4 आवर ऑर्डर ब्लॉक जिस पर हम डायरेक्ट बाय कर सकते हैं और मैंने किया है। मैं अभी एक्चुअली में मैंने यहाँ पर बाय नहीं किया था, मैंने भी 1 आवर का एक और चेंज ऑफ करेक्टर देखा, मैंने सोचा मार्केट को 1 आवर पे ही बुलिश होने देता हूँ, उसके बाद हम बाय करेंगे। तो हम यहाँ पर बुलिश हो चुका है और इस तरीके से हमारा जो है ये 4 आवर पे आपको नहीं दिखेगा ऑर्डर ब्लॉक, बट 2 आवर पे हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है जिसको हम कंसिडर कर सकते हैं बाय के लिए, ठीक है, क्योंकि 2 आवर 4 आवर की सिंक्रोनोलॉजी सेम होती है, इस तरीके से समझ सकते हो। तो ये हमारी ट्रेड है, यहाँ पर आप एंटर कर लो, अभी भी प्राइस खरीद सकते हैं, अभी भी बाइंग जोन में। इसके बाद हमारा टारगेट्स क्या हैं, एक तो देखो सबसे पहले हमारा ये हाई होगा, प्राइस इसको लेगा, ठीक है, पहला टारगेट हमारा ये हो जाएगा। उसके बाद पहला टारगेट हमारा ये हो गया। उसके बाद हम देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे, तो हमारे पास देखो एक तो ये हाई, उसके बाद इस ऑर्डर ब्लॉक पे हम एक और एंट्री बना सकते हैं। इस ऑर्डर ब्लॉक पे आने के बाद प्राइस रिट्रेस करेगा, फिर बुलिश, उसके बाद डायरेक्ट हमारा मंथली का जो जोन था, मंथली का ऑर्डर ब्लॉक, जहाँ से प्राइस वापस बेयरिश हो जाएगा। तो हम यहाँ तक के लिए इस ट्रेड को बना रहे हैं और ये हमारी ट्रेड है 1:8 की, ठीक है, और ये हमारी पूरे महीने के लिए चलेगी आई थिंक। तो और इसमें हम और पोजिशंस ऐड करते चलेंगे विद टाइम। तो दिस इज द ट्रेड, ओके। Let it bang, bang.